एंड हेलोएरीन्स। अच्छा, इसका क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लासिफिकेशन। अब जरा प्रिपरेशन की तरफ को जाते हैं। इनकी प्रिपरेशन की मेथड्स क्या क्या हैं जरा उनको डिस्कस करते हैं। बड़ी छोटी छोटी इक्वेशंस होती हैं इनमें, इनको तैयार हो जाएंगे तो आगे कन्वर्जन में काफ़ी काम आएंगे आप लोगों के। बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, तो वो चीज़ें तैयार होंगी। तो उसके लिए अब है आपके लिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। चलिए वन बाय वन लेते हैं। पहले हेलोएल्केन्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हेलोएरीन्स को करेंगे। हेलोएल्केन्स सारे एक साथ आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। यस, क्लासिफिकेशन, इसके फंडामेंटल्स जो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं वो डिस्कस किए हुए हैं हमने अपने प्रीवियस सेशंस में। तो अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो जरा उनको देखिए उधर, और पूरा फंडामेंटल से अगर स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा आप लोगों के। और अब ऑल अगर चैप्टर नहीं सॉरी चैनल अगर सब्सक्राइब्ड नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उधर ऑल नोटिफिकेशंस को करके आपको यहाँ से जो भी काम होते रहेगा वो आप लोगों के पास आ जाएगा, और आप लोग उसको एब्जॉर्ब कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब स्टडी कीजिए। फिर देखिए हेलोएल्केन की बात तो हम कर ही रहे हैं, क्या मतलब अगर इनका जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो आर एक्स है ना, आर एक्स। आर हो गया यहां पर कोई एल्काइल ग्रुप, हेलोएल्केन की बात कर रहे हैं हम। तो ये बनाने के लिए हम कैसे कैसे इनको ला सकते हैं, फिर अगर देखें हम तो नंबर वन एल्कोहल्स से कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल्स। लेकिन अल्कोहल्स की केस में बहुत सारे मेथड्स हमें मिलते हैं। अगर हम रिएजेंट चेंज करते रहे इसके साथ, अल्कोहल तो आपने लेना ही लेना है, ठीक है, इसके साथ आप रिएजेंट चेंज करते जा रहे हो और दूसरा रिएक्टेंट आप इसके साथ चेंज करते जा रहे हो, तो आपको बहुत सारी मेथड्स मिलती हैं। बहुत ही प्रोलिफिक मेथड है ये हेलोएल्केन्स को बनाने के लिए। तो अगर इसमें देखा जाए, ऐसा कर लेते हैं, फिर ए कर देते हैं इसको, तो यहां पर हो जाएगा आपके लिए अल्कोहल प्लस हम लेने जा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ये हो तब क्या होगा, ठीक है, आप अल्कोहल ले रहे हैं और OH, अल्कोहल जनरल फॉर्मूला फॉर इट, विद HCl। अगर आप इसमें थोड़ा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक, तो क्या होगा, एक तरीके का सब्स्टिट्यूशन है ये, OH की जगह Cl आ जाना है। मैंने कहा जैसे कि ये बड़े सिंपल से मेथड से हैं, ये बहुत छोटी छोटी इक्वेशन जो है इनके बेसिस पर हम बड़े बड़े फॉर्मूले वाले बना सकते हैं, लेकिन मेथड तो फिर भी छोटी ही रहेगी। RCl प्लस H2O, इस तरीके से। ये एक नेम्ड रिएक्शन भी है। क्या होता है कि व्हेन एन अल्कोहल, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी, कुछ भी, हाँ, हमने ये अल्कोहल फिनॉल्स के सेशन जो आप लोगों को ऑलरेडी दे रखे हैं, उसमें भी देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में टर्शियरी अल्कोहल्स मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो जैसे जब रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी ऑलरेडी अच्छी है, तो उसके साथ रिएजेंट अगर कोई वीक भी होगा ना, तो भी आपको अच्छा यील्ड मिलेगा, प्रोडक्ट अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा, वो मेथड रिकमेंडेड होगी। इन चीजों को भी समझना है। तो क्या होगा, रिएक्शन क्या है, व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद HCl, हम यूजुअली इसको कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड वी ऑब्टेन एन अल्काइल क्लोराइड। तो इसको कहते हैं हम ग्रूव्स रिएक्शन।
यस, नेम्ड रिएक्शन है ये। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नेम्ड रिएक्शंस। इन्होंने आना ही आना है, 2-4 रिएक्शंस में तो पक्का आना है बस। तो इसको क्या कहते हैं हम? ग्रुप्ड रिएक्शन, इसी के साथ लिख सकते हो। यस, इसके एग्जाम्पल CH3CH2OH plus HCl in the presence of same anhydrous जिंक क्लोराइड। एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को, यहां पर ये जो रिएजेंट ले रखा है ना हमने, एक स्पेशल टाइप का HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो इस मिक्सचर को हम ल्यूकास रिएजेंट भी बोलते हैं। ल्यूकास रिएजेंट ये भी है। तो बहुत सारे मतलब इनका कनेक्शन है आपस में, अब खूब सारे टर्म्स आ रहे हैं। CH3CH2Cl आपको मिला, ऑल राइट। और जब नेम लिखते हैं ना आप लोग, तो IUPAC नेम लिखने की हैबिट बनाइए। IUPAC नेम लिखिए। कुछ कॉमन नेम भी पता होने चाहिए, लेकिन IUPAC नेम ज्यादा ठीक है। अब न्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग IUPAC नेम ही ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस में भी। ये हो गया आपका क्लोरोइथेन, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे यहां पर कोई 2 डिग्री ले सकते हैं, 1 2 3। दिस इज isopropyl alcohol in common system and IUPAC name is propan-2-ol 2 डिग्री अल्कोहल है ये, प्लस HCl in the presence of same anhydrous zinc chloride. What shall we get? OH की जगह Cl आना है, बस बहुत ही सिंपल है। CH3CH Cl over here and CH3, तो ये क्या बना? 2 क्लोरोप्रोपेन, एक 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ये। अब OH एंड H क्या देगा? H2O। तो इस तरीके से आप लोग एग्जाम्पल्स बनाएंगे, खूब सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, 3 डिग्री ले सकते हैं, और भी यहां पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम से चेंज कर सकते हैं ना। जब एक रिएक्शन को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड आप बनाइए, एग्जाम्पल बनाइए, तो तब जाके प्रैक्टिस होगी, तब जाके ये चीजें आप लोगों के माइंड में रिटेन भी हो पाएंगी। अगला लेते हैं फिर, अल्कोहल के तो खूब सारे मेथड्स आती हैं। अल्कोहल प्लस HBr ले रहे हैं अब क्या होगा? ऑल राइट, ये ROH प्लस HBr किसकी प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। RBr बड़ा सिंपल है, RBr प्लस H2O, ब्रोमो एल्केन। एग्जाम्पल लेते हैं तो CH3OH any we can take here plus HBr in the presence of the same, ये कैटलिस्ट का काम करेगा यहां पे, CH3Br plus H2O, ब्रोमोमीथेन, मेथेनॉल एंड ब्रोमोमीथेन, दिस वे, ऐसी बहुत सारे आएंगी। ऑलराइट, अभी और है ना इसको, HI भी तो होता है, HF तो हम लेते नहीं है बहुत सारे रिएक्शंस में, हर जगह हम चलो HCl HBr का तो हम इसको यूज कर लेते हैं रिएक्शंस में, लेकिन HF को नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसकी रिएक्शंस होती है बहुत वायलेंट, ठीक है, तो उसको प्रिफर नहीं करते हैं। तो ये अल्कोहल प्लस HI भी तो हो सकता है, यहां पर तो कोई रिएजेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती, बिकॉज HI जो होता है दिस इज मोर एसिडिक देन HCl एंड HBr।
इसमें हाइड्रोजन गिविंग टेंडेंसी इज ग्रेटर, इस वजह से ना। तो क्या रहेगा, ROH प्लस HI, व्हाट शैल वी गेट, RI, ठीक है, H2O, यस। इसके भी एग्जांपल, यहां पर कोई रिएजेंट, कोई कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्यों, क्योंकि HI मोर रिएक्टिव है। चलिए कोई 3 डिग्री ले लेते हैं, हाँ, CH3C CH3 CH3OH, this way, this is tertiary butyl alcohol or 2-methyl propan-2-ol, IUPAC naming। CH3CH I ये आपको दे रहा है CH3 प्लस H2O, ठीक है। तो क्या नेम होगा इसका, IUPAC नेम, 2-iodo 2-methyl propane, फाइन। अब इसमें जरा अगर जानना ही है तो ये भी रहता है लगे हाथ, क्या अगर मैं यहां पर रेड फास्फोरस का यूज कर दूं इसमें, इसी रिएक्शन में, अल्कोहल प्लस HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, फिर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, ये नहीं मिलेगा हमें, फिर आयोडो एल्केन नहीं मिलेगा, क्या मिलता है वहां पे, एल्केन, सीधे हाइड्रोकार्बन मिलता है। तो वो भी बड़ा काम आता है कन्वर्जेंस में। अल्कोहल प्लस HI in the presence of red phosphorus, right, gives a hydrocarbon। अगर आपने एथेनॉल का यूज कर रखा है तो इथेन मिला, मिथेनॉल से मीथेन, दिस वे। कंटिन्यू। तो अल्कोहल प्लस क्या लिए जाए तरफ, फास्फोरस के हैलाइड्स, हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। अच्छा, जरा इनके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। फास्फोरस के हैलाइड्स जो होते हैं, फास्फोरस आपका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मिलता है ना, 3 और 5। तो +3 +5 इसकी बात करें तो ये एक तो ट्राई हैलाइड बनाता है, ऑल राइट, फास्फोरस ट्राई हैलाइड, ट्राई क्लोराइड है, ट्राई ब्रोमाइड है, ट्राई आयोडाइड है, ठीक। एंड ये पेंटाहेलाइड बनाता है, बिकॉज फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल अवेलेबल रहता है, d ऑर्बिटल, तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। रिमेंबर, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा, नाइट्रोजन इज ऑल्सो इन द सेम ग्रुप ऑफ फास्फोरस, एक ही ग्रुप में होने के बाद भी नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। फास्फोरस बना सकता है, ठीक। अब इसमें एक चीज और, जब हम बात कर ही रहे हैं तो इसको भी समझ लो आप लोग कि जैसे PCl3 है, ऑलराइट, PCl5 है, ठीक हो गया, PBr3 है या PI3 है, हाँ, इसको देखना। अब क्या करने जा रहे हैं हम, अल्कोहल ROH प्लस PCl3 RCl we shall get, and यहां पे H3PO3 मिलता है, इट्स नेम इज फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी बोलते हैं, पूरा नाम बोलो तो फॉस्फोरस एसिड, फाइन, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। बैलेंसिंग 3H हो जा रहे हैं उधर, 3 ऑक्सीजन भी 3 है, अब ये भी 3 हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस सिंगल, यस इट इज डन। अब ये तो ठीक है, CH3CH2OH प्लस PCl3
ये रिएक्शन तो हो जाएगी नॉर्मली, CH3CH2 Cl प्लस H3PO3। जो बैलेंसिंग आपके जनरल इक्वेशन में होती है, द सेम बैलेंसिंग इज फॉलोड इवन इन द एग्जांपल्स आल्सो। तो ये थ्री ये रहा, व्हाट इज इट, एथेनॉल और क्लोरोइथेन। 5 वाले के साथ भी हो जाएगा, general equation, this one is also general equation, PCl5 ये रहा, तो RCl प्लस वी ऑब्टेन POCl3 एंड HCl, 3 + 2 5 हो गए, Cl उधर, तो इट इज सेल्फ बैलेंस्ड। फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड मिल रहा है, ठीक है। CH3CH2OH प्लस PCl5, तो CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, फाइन। ऑलराइट, क्लोराइड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड यूज करो, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ट्राई आयोडाइड, फॉस्फोरस का पेंटाब्रोमाइड, पेंटा आयोडाइड, उसके साथ दिक्कत है। ये जो होते हैं ना फॉस्फोरस के ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, ये अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं तो इस वजह से क्या करना पड़ता है इनके लिए, इसके जो फिर ये इंग्रेडिएंट्स हैं फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन, या फिर रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन, उनको उसी समय लेना पड़ता है फ्लास्क में, उसी समय लो उनको, तब जाके आपको यील्ड मिलेगा, तब जाके आपको ब्रोमाइड एंड आयोडाइड मिलेगा उधर, ब्रोमो एल्केन एंड ब्रोमो आयोडो एल्केन। तो इसको कहते हैं हम यूजिंग द रिएजेंट्स इन सितु। यस, एकदम फ्रेश उसी समय लेंगे उसको इंग्रेडिएंट्स के फॉर्म में। लाइक ये ROH, I can't write PBr3 now, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, तो R Br देगा, जो मेन प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। ROH, तो रेड फॉस्फोरस प्लस I2, तो these are taken in Cl और I, फाइन। इस तरीके से। अच्छा, इतनी सारी चीजें आप लोगों को मिल गई हैं, लेट्स कंटिन्यू। प्रैक्टिस करनी है खूब इन चीजों की। अगेन फिर से और अल्कोहल से ही रखना है, तो अब हो जाएगा आपका अल्कोहल प्लस थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2, इट्स नेम इज थायोनाइल क्लोराइड। इस तरीके से इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो ROH प्लस SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन का फॉर्मूला होता है C5H5N, ठीक है। RCl प्लस RCl, SO2 प्लस HCl, SO2 प्लस HCl। ऑल राइट, अब इस मेथड की खूबी ये है ना, इसमें जो बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों गैसेस हैं, तो इनका एलिमिनेशन बहुत ही इजी होता है, बहुत कन्वीनियंट होता है। तो जो मेन प्रोडक्ट है वो बड़ी आसानी से मिल जाता है, वो बड़े अच्छे यील्ड में मिल जाता है, प्यूरिफिकेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, सेपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये
सबसे ज्यादा यूज होती है अगर आपको क्लोराइड बनाने हैं तो, क्लोरोएल्केन्स। ये रिएक्शन अल्कोहल प्लस SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ। और इस रिएक्शन का भी नेम है फिर, इसको हम कहते हैं डार्जेंस रिएक्शन। व्हाट डू वी कॉल इट? डार्जेंस रिएक्शन। इस तरीके से। तो वजह क्या है इसकी सबसे ज्यादा प्रिफर्ड मेथड होने की? दैट द बाय प्रोडक्ट्स आर गैसेस व्हिच कैन बी सेपरेटेड इजीली। तो एग्जांपल ले लो चलो, CH3CH2OH plus SOCl2 in the presence of same pyridine, तो आपको मिलता है यहां पे CH3CH2Cl प्लस सेम ये सेल्फ बैलेंस है क्या? टू ऑक्सीजन, वन हाइड्रोजन एंड टू क्लोरीन। यस, इट इज बैलेंस। So this is how we shall form haloalkanes from alcohol। सारी की सारी मेथड्स अल्कोहल्स की है। इनको प्रिपेयर कीजिए, आप जम के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पहली बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए उसको ना, खूब बेनिफिट लीजिए फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।